देखो हमने टिकट ली। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह वही होता है, चाय नाश्ता खाना। तो आज सुनील है नहीं, वो गए हुए हैं शादी में, तो हम ही लोग हैं। तो शादी में गए हुए थे, रात में गए हुए थे, अभी लौटे नहीं, तो हम ही लोग घर पे हैं। हम तानी तासू तीन ही लोग। तो बना रही हूँ मैं चाय, और चाय पियेंगे हम और तासू। और ये देखो, बच्चों ने बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, उठ के बस टहलना शुरू हो जाता है। तो और बाहर देखो, आज हम लोग एक्चुअली छुट्टी भी थी बच्चों की और टाइम था, तो मतलब लेट सो के उठे हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। और मौसम थोड़ा सा आज बादल जैसे हैं, तो कपड़ों में कोई भी रात के फैलाए हैं बट सूखे नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ कंबल को ठीक, क्योंकि इनके कवर ना अंदर चले जाते हैं, ब्लैंकेट बाहर ऊपर रह जाता है, थोड़ा सा कंबल अंदर हो जाता है, तो ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से ये रह जाती है। रजाई तो फोल्ड कर देते हैं बट ब्लैंकेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। क्योंकि बिस्तर अगर बिखरे होते हैं ना, तो घर कितना भी साफ़ कर लो लेकिन पूरा मैसी सा दिखता है पूरा घर। तो बिस्तर अगर अच्छे से किए रखे होते हैं ना, तो सब चीज़ें मैनेज दिखती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से कर दिया अब। और ऐसे करके रख देते हैं ना, फोल्ड करके, तो लेटते समय आसानी होती है आपको। एक बार में ही सारा खोल लो और वो कर लो, ओढ़ लो। और यहाँ पर मेरी चाय पक चुकी है, और नाश्ते के लिए आज मैंने सोचा था वेज रोल ही बना लेंगे, क्योंकि हम ही तीनों हैं। तो सब्जियां मैंने काट के कद्दूकस करके जो भी रखना था वैसे रख लिया है। और अब चाय में मैंने डाल दी है चीनी, तो और थोड़ा सा डालूंगी नमक, और फिर हम चाय छान लेंगे। तो हम और तासू चाय पियेंगे, तानी दूध पिएगी। तो तासू अभी नीचे खेलने गया है, तो उसे बुलाना पड़ेगा। बोला थोड़ी देर खेल के आता हूँ मम्मी, फिर इसके बाद में। तो दोस्तों, ये मेरी चाय पक गई और मैंने छान ली है, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। तो आज चाय और नमकीन ही है बस। नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा रोल बना लेंगे तो नाश्ते में भी काम करेंगे और लंच का भी काम हो जाएगा, फिर शाम तक देखेंगे क्या खाना है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए पीनट, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। इसी को खा के चाय पी लेंगे, और चाय के साथ अब पेपर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह पेपर पढ़ो ना, जब तक न्यूज़ नहीं मिलती चारों तरफ की, तो अधूरापन सा लगता है। और आदत है ना सुबह सुबह पीने की, जैसे सुनील के साथ चाय पीते हैं तो पेपर भी पढ़ते जाते हैं। तो अब आ गए तासु नीचे से ऊपर। देखो शैतानी कैसे पैकेट से ही खा रहा है डायरेक्ट। तो ये देखो तासु, विंटेज कारों का महाकुंभ लगा हुआ है, मतलब विंटेज कारों का शो है। 3 दिन का है। तो देखा, तो तानी ने पढ़ा था तो बोली चलते हैं क्या देखने, तो मैंने कहा देख लो, पता नहीं जहाँ पे भी है तो वे तो एड्रेस अच्छे से देख लो, फिर चलते हैं यहाँ। तो दोस्तों, हम लोगों का प्लान बन गया है
कि देख के आते हैं। और मुझे तो आइडिया है नहीं गाड़ियों के बारे में, ना तो मुझे ज़्यादा पता है, बट यही है ना कि ये तानी तासू इन दोनों को ज़्यादा पता रहता है। और सबसे ज़्यादा तासू को बहुत, ये गाड़ी वो गाड़ी कितने की है, क्या है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, सारा पता रखता है। तो और यहाँ पे दोस्तों मैंने चूँकि अब जाना है तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि तब तक ये ठंडा हो जाएगा बनाने के लिए, और इसमें फिर नमक भी मिला लेंगे और तब तक बाकी काम कर लेते, हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो तासू ने नहा धो के एकदम रेडी हो गया है। और कहीं जाना होता है ना तो बच्चों को फिर बोलना नहीं पड़ता कि अब जल्दी करो जल्दी करो। तानी तासू दोनों तैयार हो गए हैं, तो मैं ही रह गई हूँ। तो बस मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो हम तीनों हो गए रेडी। तो अब चलते हैं विंटेज कार की प्रदर्शनी में। और वहाँ पे ना बहुत सी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और हम लोग आ गए नीचे, तो हम लोगों ने उबर ऑटो बुक कर लिया है, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और रास्ता भी मुझे पता नहीं है। तो इसमें आसानी होती है ना कि अपना गूगल के सहारे चले जाओ। तो ये हम लोग बैठ गए हैं और ऑटो वाले भैया बोले ठीक है हम पहुंचा देंगे आपको। तो चलते हैं दोस्तों वहाँ पे विंटेज कार शो, विंटेज। और वहाँ पे ना बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ, जो फर्स्ट कार बनी थी, मतलब पहली कार कैसे बनी, फिर कार कैसे आई, कौन कौन सी कार आई कंपनी, 1903 की, 1917 की, 15 की, 34 की, ऐसे गाड़ियाँ मिलती हैं देखने के लिए। तो आपको देख के पता चलता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप होके आज जो गाड़ियाँ हैं तो वह कैसी हैं, कितने फीचर्स चेंज हो गए, लुक चेंज हो गए सब तमाम। लेकिन उन गाड़ियों की जो मजबूती है ना, तो उनका कोई जवाब नहीं। तो बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो ये दोस्तों हम आ गए। तो हमें टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया था, तो ये पार्किंग का एरिया है। हम टिकट काउंटर पे चलते हैं और फिर, और ये डीएलएफ में लगा हुआ है। तो एरिया है वीआईपी। तो देख रहे होगे आपकी ग्रीनरी भी दिख रही है और एकदम शांत है, यहाँ पे लोग भी नहीं दिख रहे। तानी कहती मम्मी वीआईपी एरिया में ऐसे क्यों होते हैं, एकदम सुनसान सुनसान सी, जैसे कोई है ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं, कोई चहल पहल ही नहीं होती। मैंने कहा बेटा इसीलिए वीआईपी होते हैं। तो धूप भी है काफ़ी, और 3:30 बज भी रहे हैं। और अब दिन में तो वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि आपको कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि बहुत मतलब वूलन की। और हम तानी तो नहीं पहन के आए थे, पर तासू अपनी जैकेट पहन के आया है। मैं बोल रही थी मत पहनो, बट वो अपना कैप भी लेके आया है धूप से बचने के लिए, और जैकेट भी। तो ये टिकट काउंटर बने हुए हैं, पास भी थे, जिसने जैसे पहले बना लिया था। ऑनलाइन भी थे, पर मुझे पता भी नहीं था, बट आए तो पता चला टिकट है, तो मैंने कहा चलो फिर ले लेते हैं। तो अब हम लोग एंट्री ले लिए हैं। और ये देखो दोस्तों गाड़ियाँ तो जो हैं, बाकी यहाँ का जो व्यू है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इतना प्यारा लुक आ रहा है, मतलब चारों तरफ हरा भरा एकदम। और जो लेबल है ना, तो कहीं ढलान है, कहीं ऊंचाई है, कहीं प्लेन है, ऐसे बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। और ये आर्टिफिशियल लेक टाइप बना रखी है और पुल वगैरह बना रखे हैं, तो पानी का भी फ्लो है, तो और अच्छा लग रहा है। क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग में गाड़ियाँ लगी हैं, तो ये लगी है टोयोटा की। तो जो फर्स्ट गाड़ी आई थी ये वो है। तो तासू को ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो बस उसकी वजह से ही आए थे। वहाँ की मैंने बताया कि मुझे तो इतना शौक़ नहीं है, तो पर मैंने भी देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा हम तीनों ने, अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग तरह का सब कुछ।
तो ये देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्यारा तो व्यू ही आ रहा है। तो लोग यहाँ पे बैठ बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो हमने सोचा तानी ने कि चलो सब लोग खिंचवा रहे हैं तो हम लोग भी खिंचवा लेते हैं। तो फिर हमने तानी ने खिंचवाई। तासू से बोल रहे थे, तासू बोला मैं नहीं खिंचवाऊँगा, तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम खिंचवा लेते हैं। तो ये गाड़ियाँ एक तरफ से लगी हुई हैं और सभी गाड़ियों के सामने इधर तो इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ, और ऐसे लग रहा है ना जैसे एजेंसी से निकल के आई, एकदम नई, इतना मतलब केयर करके रखी हैं लोगों ने कि पूछो मत। और बहुत प्यारी लग रही थी, और सब गाड़ियों के सामने उनका मतलब ओनर का नाम, उसका गाड़ी का मॉडल और किस चीज़ की बनी है, पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। तो ये देखो दोस्तों, इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ। और ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो पुरानी मूवीज़ देखो ना, पुरानी, तो उनमें दिखती भी हैं। और जिसको ना जानकारी है या कुछ और तो आप लेना चाहते हो तो आप खोल के बैठ के देख सकते हो। पर हमें ना तो पता था, ना हम मतलब इतनी वही नहीं है कि पता हो कि भाई कौन सा मॉडल क्या गाड़ी के बारे में। तो हम लोगों ने तो खैर बाहर से ही देखा। पर जो लोग गाड़ियों के शौकीन होते हैं या जिनको ज़्यादा मतलब पता भी होता है, तो फिर वो लोग जानकारी ले भी रहे थे। और ये देखो, सब गाड़ियाँ लगी हुई थी, और किस ईयर में बनी है ये भी था। तो मतलब कोई 1903 की, कोई 1927 की, 15 की, 35 की, 45 की, 65 की, ऐसे कर कर के थी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके सामने ये लिखी हुई है। और ये सारी गाड़ियाँ वर्किंग है, मतलब चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कबाड़ में खड़ी हूँ, मतलब सब गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग पेंटर लोग थे, तो बैठ के अपना गाड़ियाँ बना रहे थे। जैसे पेंटिंग बनाते हैं ना, फिर बाद में सेल करते हैं, या आपको बनवानी है तो आप बनवा सकते हो। तो उनकी इतनी हैबिट होती है कि उनको बहुत टाइम नहीं लगता बनाने में। और ये जीप भी खड़ी थी, ट्रैक्टर भी खड़े थे। पहले कैसे होते थे, अब कैसे हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे आए थे ट्रैक्टर, ये देखो धुआं निकलने वाला जो है ना पहले। और ये यहाँ पर बाइक्स लगी हुई थी। तो बाइक में तो दो ही थी, हार्ले डेविडसन की थी। ये दोनों बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे। और ये थी फर्स्ट कार, जो आपको देखने में रिक्शे जैसी लगेगी। और ये ऊपर जो हैंडल जैसा दिख रहा है ना, ये इसका स्टीयरिंग थी। और इसका जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है पीछे की साइड लगा हुआ है, मतलब जो मोटर वगैरह जैसे मतलब चलती हो, तो बिल्कुल रिक्शे जैसी ही है। लेकिन कहते हैं पहली गाड़ी थी, मतलब जो बनी थी सबसे पहले। और ये हार्ले डेविडसन बाइक्स थी। ये देखो गाड़ी, और गाड़ी के ऊपर, और फिर इन ये जो लगती है ना, ये देखो भैया बना रहे हैं पेंटर पेंटिंग्स। तो जिस गाड़ी की जिसको बनानी होती है, ज़्यादा पसंद आती है, तो या लगती है ज़्यादा अच्छी सेल होगी, तो उन गाड़ियों को बना रहे हैं।
तो दोस्तों ये देखो, और कुछ गाड़ियाँ थी ना, रोडस्टर, सिट्रॉन, इन गाड़ियों को देखने के लिए तो मतलब लोग जाने कहाँ कहाँ से आए थे। मतलब पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा तो मान लो था ही, और इसके साथ साथ जो विदेशी लोग थे ना वो ज़्यादा थे देखने में गाड़ियों। और ये फैसिलिटी भी थी, मतलब अगर आपको बैठ के देखना है, जैसे बहुत से लोग थे एजेड लोग, तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे दिखा रहे थे वो लोग बैठा के, अब कर लो। और पूरा क्योंकि काफ़ी ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, तो चलने में भी दिक्कत होती है कई लोगों को ना। और ये जगह जो ये है ना पार्क जैसी है, तो मतलब बहुत अच्छी है कि कहीं ढलान, कहीं ऊंचाई, कहीं प्लेन ऐसे बना था, तो बहुत प्यारा लग रहा था, और पूरे में घास थी। और इन गाड़ियों को ना सब लोगों ने बड़ा संभाल संभाल के रखा हुआ है एकदम हर चीज़। ये देखो पहले लाइट्स कैसे आती थी, हॉर्न कैसे लगे होते थे, सब चीज़ें मतलब अपने आप में यूनिक थी। ये बेंटले की थी, बेंटले की, रोल्स रॉयस की, और आगे मर्सिडीज़ भी लगी हुई थी, मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ी जो फर्स्ट गाड़ी थी, तो मतलब कैसी थी आई थी। और देखो अभी सब गाड़ियाँ मतलब कितना मॉडिफाई हो गई हैं, लेकिन ये इन जो मजबूती इनमें है ना वो आजकल की गाड़ियों में नहीं है। और इनकी हेडलाइट्स देखो कैसे लगी हुई है, और साइड मिरर वगैरह। स्टार्टिंग की कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें मतलब इनमें जो वाइपर होते हैं ना आगे वाले, वो नहीं है वाइपर, तो पहले तो हाथ से ही लोग साफ करते होंगे। ये पीछे से लुक देखिए। तो जिन लोगों को गाड़ियों का शौक़ होगा उन्हें ये वीडियो पसंद आएगा, जिन लोगों को नहीं होगा उन्हें पसंद नहीं आएगा। बट हम लोगों ने इंजॉय किया, मतलब मैंने भी पहली बार ही देखा था, मतलब हमने तीनों ने, हमने तानी ने, तासु ने, पर मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार गलत आ गए या बोरिंग हो रहा हो या मज़ा नहीं आ रहा। तो और वैसे भी जब कुछ नई चीज़ दिखती है ना तो अच्छी लगती है। तो ये देखो दोस्तों, और गाड़ियाँ भी एकदम चमक रही थी एकदम, इतना मतलब केयर से रखनी पड़ती हैं। और फिर इनको बाद में अवार्ड भी मिलते हैं। 3 दिन का शो था यहाँ पे, मतलब 3 दिन का ही था ये, तो हम दूसरे दिन गए हुए थे, तो एक दिन और रहेगा। और मॉडल्स वगैरह आई थी, तो इनकी शूटिंग भी चल रही थी, तो विदेशी मॉडल्स थी सारी, तो गाड़ियों के साथ। और फिर इनके मतलब जजेस की जूरी होती है, वो इनको अवार्ड भी देती है। अब अवार्ड किस बेस पे देते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट उनको अवार्ड भी मिलते हैं। ये देखो कैसी मतलब, ये सब गाड़ियाँ हैं। और ये सब आज़ादी के पहले की गाड़ियाँ हैं, कुछ आज़ादी के बाद की गाड़ियाँ हैं। तो आज़ादी के पहले की जो गाड़ियाँ हैं ना, वो ज़्यादातर राजा महाराजा जो थे उस टाइम के ज़मींदार, उन्हीं लोगों के पास ही हैं गाड़ियाँ, वैसे तो है नहीं किसी के पास। तो अब क्योंकि तब आज़ादी से पहले तो नॉर्मल इंसान के पास साइकिल भी नहीं होती थी, फिर गाड़ी होना तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये सब अभी भी जो हैं, तो मतलब जो रजवाड़े हैं उन्हीं लोगों के पास हैं।
और लगाई भी सब बड़े अच्छे तरीके से गई हुई हैं। जैसे एक ब्रांड की, एक कंपनी की गाड़ियाँ तो अलग अलग कैसे उनका मतलब स्टार्टिंग में आई तो कैसी थी, फिर दूसरा मॉडल आया तो कैसा आया, तीसरा कैसा आया, चौथा कैसा आया, इस तरह से करके दे रखी थी, मतलब लगा रखा था उन लोगों ने। तो ऐसे पता भी चल रहा था साफ साफ कि मतलब कैसे कैसे प्रोग्रेस होती गई गाड़ियों में और कैसे उनका शेप डिज़ाइन सारा बदलता गया। तो ये यहाँ पे मॉडल्स वगैरह शूट कर रही हैं गाड़ियों के बारे में। और ये सारा पूरा तासू ने ही शूट किया है दोस्तों, क्योंकि तासू को ही बहुत मतलब शौक भी था। और वही बोला फ़ोन मुझे दे दो मम्मी, आज मैं गाड़ियाँ शूट करता हूँ। उसे लग रहा था पता नहीं मम्मी अच्छे से शूट कर पाए ना कर पाए, जो चीज़ लेनी चाहिए ले ना ले, कैसे लेना क्या करना है, तो वही तानी और तासू ने ही सब किया है। और पेंटिंग तो जगह जगह पे कर रहे थे ये लोग, बहुत सी बना बना के रखी भी हुई थी, अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकता था। और अभी तो हमने आधी भी नहीं देखी, बहुत दूर तक लगा हुआ था। बहुत बड़ा ग्राउंड भी था। और सबसे अच्छा तो यही लग रहा था, ये जैसे गांव में नहर वहर नहीं आती तो जैसे घास होती है बड़ी बड़ी नहर के आसपास, तो यहाँ पे वही पे घास खड़ी हुई है, मतलब वही वाला लुक आ रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को तो, मतलब जैसे जैसे गांव में होते हैं ना हमारी तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था चलो यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर करते हैं। ये देखो अब उधर ग्राउंड बहुत बड़ा था, तो उस साइड जाने के लिए ग्राउंड में आपको ये लकड़ी के पुल जैसे बना रखे थे, तो इन्हीं से जाना था। ये देखो इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, मतलब हर बार आती होगी ना, क्योंकि हर साल लगता होगा।
तो सारे उस पर डिस्प्ले पे लगा रखे उन्होंने गाड़ी के ऊपर। ये शुरुआत की गाड़ियाँ जब आई थी तो ये देखो जैसे होता ना कि ऊपर कवर जैसे हम लोग रिक्शे में लगे होते हैं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा लो, हटाना चाहते हो तो हटा लो। जो शुरुआत में रिक्शा आए थे वैसे ही बने हुए हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारी गाड़ियों के सामने पूरी उनकी जानकारी दे रखी है। तो बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसी थी जो हमने भी पहली बार देखी और अच्छी लगी। और ये ड्रोन चल रहा था, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो गाड़ी है ना, तो इनमें रिक्शे वाला जैसा आगे गाड़ी का लुक है, पीछे और रिक्शा जैसे नहीं आए थे शुरू में। तो वही ये स्टार्टिंग की सब गाड़ियाँ हैं जो शुरुआत में आई थी, धीरे 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 धीरे। और ये जब अंग्रेज़ आए थे ना, तो उस टाइम की गाड़ियाँ अगर देखो पिक्चर वगैरह में तो आपको दिखती हैं, या पुरानी मूवी जो बनी हुई हैं उन्हीं पे। तो और इनको रिक्शे में अगर खोलना है तो कवर खोल दो तो ओपन हो जाएगी, ढकना है तो ऐसे आगे कर लो, तो रिक्शे जैसा बन जा रहा था। और ये यहाँ पर झील जैसी बनी हुई थी, मतलब पूरे में पानी भरा था तो अच्छा लग रहा था, सौर वगैरह चल रहा था। तो ये देखो शुरुआत में जो गाड़ियाँ आई थी। और ये हैंडल लगा, इससे स्टार्ट करते थे गाड़ियों को, जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं ना आजकल, तो ऐसे स्टार्टिंग होती थी पहले, ऐसे स्टार्ट करो फिर चलती थी। और चलते हैं दूसरी साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या लगा है। और दिन में उधर चेयर्स वगैरह लगी हैं, वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी जो होते हैं, बट वो हो चुके थे जब हम गए थे, तो ख़त्म थे, मतलब ख़त्म ही हुआ था उस टाइम।
इधर भी वही गाड़ियाँ ही लगी हुई हैं, पूरे में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। सबसे मतलब अच्छी चीज़ ये थी कि ग्राउंड इतना बड़ा था और चीज़ों को इतने अच्छे से मतलब लगाया था कि मतलब सबसे ज़्यादा लुक तो इसी चीज़ का अच्छा लग रहा था, मतलब जो व्यू आ रहा था वहाँ का पूरा। तो ये देखो कि दोस्तों काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना के रखी हुई हैं। होता ना कि हमें कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है या जो लोग बनवाते हैं उस हिसाब से वो बना रहे थे, और अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा लो, और अगर जो बना रखी है उनमें से कोई आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। और ये देखो पंजाब से बहुत लोग आए थे गाड़ियाँ देखने। पंजाब हरियाणा में गाड़ियों का बहुत लोगों को शौक़ और क्रेज़ भी रहता है ना, तो हरियाणा से तो थे ही लोग, हरियाणा ही था है, बट पंजाब से बहुत लोग आए थे देखने, मतलब सरदार लोग गाड़ी देखने। ये यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं तो यहीं पे प्रोग्राम होते हैं, बट आज का हो चुका था। और घूमते घूमते थक गए थे तो ये था थोड़ा सा बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत घूम लिए। और घास थी तो वैसे भी देख के अच्छा लगता है ना, तो मतलब ज़मीन में बैठने का मन हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे तासु बोला कि मम्मी देखते हैं कुछ खाने का है क्या, तो कुछ खाते हैं। तो मैंने बोला चलो देखते हैं कुछ खाने का है क्या। तो वही हम लोग आए थे, तो इधर स्टॉल तो बने हुए हैं, बट यहाँ पे खाने का कुछ खास नहीं था। चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें थी, मतलब चाय पी सकते हो आप, कॉफ़ी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, तो ऐसे ही था, बाकी और कुछ नहीं था। तो ये था कि चलो फिर आगे देखेंगे कहीं खाएंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं वही गाड़ियाँ देखने। तो दोस्तों लगभग हमने सारी गाड़ियाँ देख चुके हैं और आज का यही ब्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो सारी गाड़ियाँ वैसे देख चुके जितना भी देखना था, बाकी लास्ट में कुछ लगी हुई हैं गाड़ियाँ, तो उन्हीं को अब हम देखेंगे। देखने के बाद फिर वापस आएंगे।
इधर जो ये गाड़ियाँ लगी हैं ना, तो काफ़ी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं। और मजबूत इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। मतलब किसी किसी में तो थोड़ा सा वो निकल गया है, डेंट वगैरह है, काफ़ी पेंट वगैरह उनकी निकली हुई है, बट ये देखो इनकी पेंट वगैरह निकली हुई है काफ़ी, पर बहुत मजबूत, मतलब लोहा लाट वाला हिसाब किताब है। और इनकी हेडलाइट वगैरह देखो कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगी हुई हैं। और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना कुछ, ये जो आप देख रहे होगे जिसके ऊपर पहिया जैसा रखा हुआ है, तो कहते हैं थार ना इसी मॉडल पे बनाई गई है। और ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं कहते हैं। तो ये कोई यूट्यूबर है जो जिसकी गाड़ियाँ का ही मतलब चैनल होगा, तो वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर कर के बना रहा है, मतलब पूरा एक एक चीज़ दिखा दिखा के। तो इसके लिए पहले से पास बनवाना पड़ता है, तब आप जा सकते हो गाड़ियों के पास। तो उसने देखो पहन रखा है ना गले में। तो ये काफ़ी मतलब पुरानी गाड़ी है, जैसे इनका, पर देखने से ही लगती है ना कि एकदम लोहा लाट मजबूत, मतलब मजबूती तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। और ये कुछ तो हैं तो मतलब अच्छे से मेंटेन है, कुछ हैं तो कुछ की निकल वगैरह निकली हुई है। बट फिर भी इतनी पुरानी गाड़ियाँ लोगों ने इतना संभाल के रख रखी है, केयर करके रखते हैं लोग, फिर लाते हैं यहाँ पे लगाते हैं, जिससे जो हमारी धरोहर है ना, वो देखने को मिलती है कि कैसे कैसे धीरे 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 डेवलप करते 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 हम आज कहाँ पहुँच गए टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती भी हैं, क्योंकि ये सब वैसे तो आप कहीं देख नहीं सकते हो, क्योंकि लोग अपने घरों पे रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अंदर रखते हैं। और ये जब अगर ऐसे लगती हैं तो इसीलिए लगती हैं ताकि हम देख सकें, लोगों को पता चल सके कि हमारे देश ने कैसे धीरे 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 करके हर क्षेत्र में तरक्की की है, कि पहले हम कैसे थे और अब कैसे हैं। चाहे अंतरिक्ष हो, सोचो कभी अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह जब लॉन्च किए जाते थे तो साइकिल पे लाद के ले जाते थे, फिर वो कोई पार्ट कहीं से कोई पार्ट कहीं से बनता था, फिर उसको साइकिल पे रख के ले जाते थे। आज हम कहाँ हैं, अंतरिक्ष में। सोचो तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारी। उसी तरह से गाड़ियों के मामले में भी आप देख सकते हो कि पहले कैसा था, और धीरे धीरे करते करते आज हम कहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। तो यही है हमारी भारत की धरोहर, विकास, धीरे धीरे विकास की धरोहर की हम अब कैसे कैसे आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा नहीं, बड़ा सा ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बच्चों को जिनको गाड़ियाँ पसंद होंगी उसे पसंद आएगा, नहीं तो बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट खास है भी नहीं भी है। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और इस गाड़ी में ना बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे, पता नहीं क्या होगी कुछ खास बात, तो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, जांच रहे थे इसको।